पुलिस आपको पकड़ लेती है तो आपकी कार वहीं पर इंपाउंड की जा सकती है, वहीं पर सीज की जा सकती है एंड पर बहुत सारे फाइन लग सकते हैं। सबसे पहले आता है 1000 पाउंड तक का फाइन विदाउट लाइसेंस ड्राइव करने का सकता है यूके। और वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर इस सिचुएशन में एक्सीडेंट हो जाता है आपकी गलती से या किसी दूसरे आदमी की गलती, तो और एक्चुअल में ड्राइव कौन करता है? दूसरा बंदा जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है। आपको 6 to 8 पेनल्टी पॉइंट लग सकते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सावधान होना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इलीगल ऑफेंस माना जाता है यूके में। सोचो आप यूके में आए हो, अभी स्टडी कर रहे हो या फिर कहीं जॉब कर रहे हो, स्किल्ड वर्कर वीजा पे हो, स्टूडेंट वीजा पे हो या डिपेंडेंट वीजा पे हो, डजंट मैटर। आपके पास अभी ना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है और ना आपके पास यूके प्रोविजनल या यूके फुल लाइसेंस है, लेकिन आपका मन करता है कि मैं गाड़ी ड्राइव करूं यूके में। आपके पास कुछ दोस्त हैं, कुछ फ्रेंड हैं आपका एक दो, उनके पास यूके फुल लाइसेंस है। आप एक आइडिया लगाते हो कि क्यों ना अपने फ्रेंड के यूके लाइसेंस पर एक कार रेंट करी जाए, उस कार को वो भी चलाएगा, मैं भी चलाऊंगा और हम एक लंबी रोड ट्रिप पर घूमने निकल जाएं। ऐसा अक्सर आपके माइंड में आता होगा और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सावधान होना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इलीगल ऑफेंस माना जाता है यूके में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंस आपके लिए क्रिएट कर सकता है यूके में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नील यात्री और यहाँ हम बात करते हैं मुद्दे ये विदाउट एनी फिल्टर। अगर आप यूके में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हो या यूके आने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए। चलो इस सिचुएशन को एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं। मान लो कोई एक्स व्यक्ति है, वो यूके में स्टडी करता है, उसके पास यूके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो अपने दोस्त को बोलता है कि चलो तेरे यूके लाइसेंस पे हम लोग एक कार को रेंट पे हायर कर लेते हैं और उस रेंटेड कार पे हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं जैसा मैंने बताया। और वो उस गाड़ी को चलाता है जिस बंदे के पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है, वो उस कार को चलाता है। वो दोस्त अपने नाम पर कार रेंट पर ले लेता है और एक्चुअल में ड्राइव कौन करता है? दूसरा बंदा जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। सबसे पहला इशू, ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस। यूके में अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप ड्राइव करते हो तो आपके ऊपर बहुत सारे फाइन लग सकते हैं। सबसे पहले आता है 1000 पाउंड तक का फाइन विदाउट लाइसेंस ड्राइव करने का। अगर पुलिस आपको पकड़ लेती है तो आपकी कार वहीं पर इंपाउंड की जा सकती है, वहीं पर सीज की जा सकती है एंड ट्रस्ट मी, यूके में पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट होती है। अब आता है सबसे बड़ा रिस्क, इंश्योरेंस। यूके में जो कार इंश्योरेंस होता है वो ड्राइवर स्पेसिफिक होता है कि एक कार के लिए एक ड्राइवर इंश्योर्ड है ऑलरेडी, उसके इंश्योरेंस में वो कार नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एडेड है, तो वही आदमी उस कार को ड्राइव कर सकता है। और भी कुछ उसके ऑप्शन होते हैं लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, अभी के लिए हम ये मान। और अगर आप, जो बंदा इंश्योर्ड है वही कार को चला सकता है, ठीक है। या फिर अगर आप रेंट पर कार लेते हो तो जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, रेंटल कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट बनाती है वो उस बंदे के नाम पर बनाती है जिसने अपना लाइसेंस सबमिट किया है, अप्लाई किया है। तो जो लाइसेंस इशू होगा वो भी उसी बंदे के नाम पर इशू होगा जिसने अपना लाइसेंस वहां पर सबमिट किया है, ठीक है। अब मान लो एक बंदा जिसके नाम पर इंश्योरेंस इशू नहीं है वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, तो ये डायरेक्टली अनइंश्योर्ड ड्राइविंग है। और इस केस में क्या हो सकता है कि आपको 6 to 8 पेनल्टी पॉइंट लग सकते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि मेरे पास अभी लाइसेंस नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है, लेकिन आपका रिकॉर्ड तो जाएगा डीवीएसए के पास, और जैसे ही डीवीएसए के पास रिकॉर्ड जाता है वो 6 to 8 पेनल्टी पॉइंट्स आपके नाम पर चढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर जब भी आप फुल यूके इंश्योरेंस अप्लाई करते हो वो 86 पॉइंट्स आपके लाइसेंस पर ट्रांसफर हो जाते हैं। हैवी फाइन लगता है आपको, यहाँ तक कि आपका ड्राइविंग भी बैन किया जा सकता है यूके। और वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर इस सिचुएशन में एक्सीडेंट हो जाता है आपकी गलती से या किसी दूसरे आदमी की गलती, तो ये सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है। बिलीव मी, यू आर अनलकी। अगर एक्सीडेंट हो जाता है और आप पकड़ में आ जाते हो तो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट बोलेगी कि ये ड्राइवर इंश्योर्ड नहीं है। तो उस एक्सीडेंट के दौरान जितना भी खर्चा आपकी गाड़ी पर, रेंटल कार पर या तो थर्ड पार्टी का जितना भी खर्चा होगा वो सारा आपकी पॉकेट से जाएगा। इसको इंश्योरेंस कंपनी पे बिल्कुल भी नहीं करेगी क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ब्रीच किया है, यू आर गिल्टी। और जो फाइन इसमें लगता है, जो खर्चा आपको इस रिपेयर में पड़ सकता है वो सैकड़ों का, हजारों पाउंड का हो सकता है। आपका पूरा करियर खत्म हो सकता है इस एक छोटे से इंसिडेंट। और इस केस में ऐसा नहीं है कि जिस बंदे के पास लाइसेंस नहीं है सिर्फ वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं। जो आदमी अपना लाइसेंस दे के एक अनइंश्योर्ड और विदाउट लाइसेंस आदमी को अपनी कार दे देता है ड्राइव करने के लिए, सेम कॉन्सिक्वेंसेस उसके लिए भी एप्लीकेबल
हैं उसको भी फाइन देना पड़ेगा, उसके लाइसेंस पर भी पेनल्टी पॉइंट्स जाएंगे, वो भी लायबल होगा इस खर्चे के लिए, और रेंटल कंपनी उसको ब्लैकलिस्ट भी कर सकती है। और सबसे अंडररेटेड पॉइंट तो ये है कि आप यूके में एक स्टूडेंट वीजा पे हो या स्किल वर्कर वीजा पे हो या डिपेंडेंट वीजा पे हो, इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में आपके इमिग्रेशन स्टेटस पर भी पड़ सकता है, आपके बैकग्राउंड चेक में इशू आ सकता है, कभी कभी लोग लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। और फ्यूचर में जब भी आप कोई कार खरीदने जाओगे अपनी और आप उसका इंश्योरेंस खरीदने जाओगे तो वो आपको बहुत महंगा पड़ने। देखो बात सिंपल सी है, यूके में रूल्स तो स्ट्रिक्ट हैं लेकिन वो फेयर भी। अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क लोगे, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आप पकड़े नहीं जाते हो, आप बच जाओगे उस केस में, लेकिन 1%, सिर्फ 1% का चांस लेके चलते हैं कि अगर आप पकड़े जाते हो तो उस केस में लायबिलिटीज इतनी ज्यादा होंगी, फाइन इतना ज्यादा होगा, लीगल प्रोसीजर्स इतने ज्यादा होंगे कि आपकी पूरी लाइफ खराब। और इतना बड़ा रिस्क आप क्यों लोगे सिर्फ एक कार चलाने के लिए? तो मेरा सजेशन यही है कि ऐसा करने से पहले आप 10 बार सोचो और ऐसा बिल्कुल भी मत करो। रूल फॉलो करो, ऐसी किसी एक्टिविटी में इंडल्ज मत रहो जो फ्यूचर में आपको इम्पैक्ट क्रिएट कर सके आपके लिए। और अगर आप इस कांड में इंडल्ज होते हो और फ्यूचर में आपने किसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्टेन कर लिया, आपने इंश्योरेंस भी महंगा ले लिया, अब आप कोई ड्राइविंग जॉब्स के लिए अप्लाई करने जाते हो, तो ये रिकॉर्ड हमेशा हमेशा के लिए आपके लाइसेंस पर ऐड रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, जितने दिनों तक आप यूके में रहोगे, जितने साल तक आप यूके में रहोगे, ये रिकॉर्ड आपके नाम के साथ अटैच रहेगा। एक बार आपने गलती करी तो ये हमेशा के लिए आपके नाम के साथ जुड़ जाता है। आपको कोई डिलीवरी ड्राइवर जॉब्स में दिक्कत आ सकती है, आपको इंश्योरेंस में तो 100% ही प्रॉब्लम आएगा, आपको महंगा इंश्योरेंस मिलेगा, पेनल्टी पॉइंट्स आपको मिलेंगे वगैरह वगैरह, और पता नहीं क्या क्या लीगल प्रोसीजर कोर्ट तक अगर चला गया तो गए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, गो एज पर द रूल्स, अपना प्रोविजनल यूके लाइसेंस लो, थ्योरी टेस्ट क्लियर करो, यूके फुल लाइसेंस लो, लाइसेंस लो पहले, यूके फुल लाइसेंस, प्रैक्टिकल टेस्ट दो, अपना यूके लाइसेंस ऑब्टेन करो, उसके बाद आप ड्राइव करो। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही यूके लाइफ के रियल ट्रुथ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ। और अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसा करने का सोच रहा है या ऑलरेडी कर रहा है तो उसको ये वीडियो फॉरवर्ड करो और उसको अवेयर करो कि इसके कितने कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड वन।